गाइस वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। पहले हम लेंगे एक ऑरेकल मैसेज, फिर उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव लिमिटेशन। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन के दिल में बहुत ही प्यार है। ठीक है, इनके असली जज्बात कुछ और हैं, असली फीलिंग कुछ और है। ये जो है बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप देखी है। यहाँ माउंटेन्स हैं, ये पेबल्स हैं। तो अगेन ये सिंबलिज्म अगर हम देखें तो ये सिंबल्स ये दिखाते हैं कि बहुत हार्डशिप इस पर्सन ने झेली है। और यहाँ पे वाटर भी है जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं डीप 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 इमोशंस इस पर्सन के मन में है। ग्रास इज ग्रीन। ओके, यहाँ सब ग्रीन ग्रास है तो अगेन ग्रीनरी या ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्रा को दिखाता है। ओके, ये भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, हर्ट भी है। यहाँ पे एक ओपन पोर्टल, एक ओपन डोर भी है, एक रास्ता भी है। तो यही सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रांग इस पर्सन के हर्ट की अवेकनिंग हुई है। जब आप आए हैं इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, आपने कुछ स्टर अप कर दिए इनके इमोशंस, कुछ महसूस हो गया। यहाँ पे अगेन थंडरिंग की एनर्जी है। थंडर सडन चीजों को दिखाता है, सडनली चीजों का होना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को दिखाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को सोचने पर या ध्यान लगाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, और यहाँ जो मेन कीवर्ड है वो है लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशन बात करता है कि ये रोक रहे हैं अपने आप को, लिमिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। या तो इनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि दे डोंट डिजर्व टू बी लव्ड, या पास्ट के कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं पास्ट की वजह से, पास्ट का हर्ट जो ये कैरी करके अभी चल रहे हैं। ओके, लिमिटेशन ये भी दिखाता है कि इनके बिलीव्स लिमिटेड हैं, या फिर इनकी लाइफ में अगेन कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, अब इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। इनकी मेन एनर्जी जो है लिमिटेशन की आ रही है कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू लाइक फ्री देमसेल्फ। ठीक है, लिमिटेशन में रख रहे हैं पर्सन अपने आप को। ओके, अब देख लेते हैं और क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। ओके, लास्टली हम देखेंगे एक एडवाइस कार्ड आपके लिए। ओके, हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन हो सकता है आप जो है बिल्कुल ही मैरिज मटेरियल हैं, या अगेन ये पर्सन मैरिड है। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हो सकती हैं सिंगल मदर है ये पर्सन, या सिंगल फादर है ये पर्सन। ठीक है, कुछ कस्टडी वगैरह का इशू हो सकता है, बट जनरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही स्मूथ लाइक सूदिंग एनर्जी आपसे मिल रही है इस पर्सन को। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। मे बी कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि इनको पता है कि आप जो हैं वो मैरिज ही चाहते हैं, और मे बी वो ये चीज अभी दे ना सके आपको, या अभी इनका वो गोल नहीं है, अभी इनका ध्यान किसी और चीजों में है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये जो मैरिज या मैरिटल यूनियन कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, लेट्स सी देन मदर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कहीं ना कहीं लाइक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना मन भी बना रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि मदर ऑफ कप्स और मदर ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही मदरली लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन को आपकी लग रही है। और कहीं ना कहीं ये भी लाइक उस जोन में आ रहे हैं जहाँ पे दे वांट टू पैम्पर यू, दे वांट टू गिव यू ऑल दैट यू डिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एक सॉलिड बिगिनिंग को भी दिखा रहा है, जो मे बी यू नो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आप देखते हैं ट्री जो है, जितनी इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं कहीं ना कहीं ये उतना ही ओल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं एक ओल्ड लव वाली एनर्जी है। मे बी आप अभी मिले हो, मे बी आप काफी समय से साथ हो, बट ये जो आपकी एनर्जीज हैं वो आपस में बहुत ज्यादा इन डेप्थ कनेक्टेड हैं।
ठीक है, अब जैसे कि पेरेंट्स की बच्चों से होती है, ठीक है, तो एक चाहकर भी आप अपने ब्लड रिलेशंस को, स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पाते। वो कहीं भी हो, आपको जरा सा उनको कुछ होगा तो आपको यूनिवर्स के दूसरे कोने में बैठे हुए भी पता चल जाता है कि उनको कुछ हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गाइज आर कनेक्टेड ऑन वेरी डीप लेवल, यू आर कनेक्टेड। ओके, जितना में भी आप औरों से कनेक्ट नहीं कर पाते, इस तरह से यहाँ लग रहा है। और यहाँ पे एक न्यू एनर्जी स्ट्रांगली बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, जो ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, जो आप लोग उसको लाइक इस कनेक्शन को रियलिटी में भी जी सकते हैं। अभी तो मैं भी मन में चल रही हूँ चीजें, बट ये चीजें धरती पर उतर सकती हैं, उतर रही हैं। ठीक है, एक ऑफर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते रहते हैं, लाइक दे नो दैट यू डिजर्व समथिंग बेटर, और आपको आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी इनकी इंटेंशन है एटलीस्ट। ओके, अगेन सारे ही लव वाले कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव नाउ 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत ही इमोशंस है यहाँ, चैरियट भी आ रहा है। ओके, तो अगेन ये चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट में आगे बढ़ रही हैं, यू नो दे आर थिंग्स आर गेटिंग मोमेंटम। यहाँ पे थोड़ा सा ही कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है इस पर्सन को है चीजों को लेकर, बट बहुत ही जल्दी क्लैरिफाई हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस को दिखाता है। कई बार क्या होता है कि आपके जहन में 2-3 लोग होते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन है मेरे लिए, बट वो बादल जो है ज्यादा देर के लिए रहते नहीं है, वो छट जाते हैं। ठीक है, एंड ट्रू लव इमर्जेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको वो समझ पाएंगे दैट यू आर दैट कप, यू आर दैट इमोशनल फुलफिलमेंट, या आप उन जो भी उनके दिमाग में 2-3 शख्स, कोई एक्स या कोई वैसे ऑप्शन घूम रहे हैं, तो यू आर द पर्सन हु डिजर्व देयर लव। ओके, और चैरियट एनर्जी अगेन एक माइंड मेकअप करके स्ट्रांगली आगे बढ़ने को दिखाती है और चीजों की रफ्तार को दिखाती है। और ये कैंसेरियन एनर्जी होती है, तो अगेन डीप इमोशंस, एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस किसी के अंदर ढूंढना, एक होम वाली वाइब किसी के अंदर ढूंढना, ऐसा लग रहा है। लाइक दे आर फीलिंग दैट यू आर होम। ओके, यू आर होम टू देम। ओके, लेट्स सी। ओके, इन कार्ड से देखूंगी मैं कि आपको इस वक्त कैसे देख रहे हैं पर्सन। ठीक है, अच्छा या बुरा दोनों चीजें। ठीक है, आपको क्या चीज सही करनी चाहिए इनके हिसाब से और क्या सही नहीं करनी चाहिए, लाइक या जो आप ऑलरेडी सही कर रहे हैं, मतलब गुड थिंग अबाउट यू एंड बैड थिंग अबाउट यू। ओके, गुड थिंग, बैड थिंग। ओके, गुड थिंग में यहाँ पे गॉड की एनर्जी आ रही है, गॉड आर्केटाइप आ रहा है, बेनोवलेंस एंड कंपैशन, रिकॉग्नाइजिंग इटर्नल फोर्स विद इन योरसेल्फ एंड अदर्स। ओके, तो अगेन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गॉडली मानते हैं कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, या आप बहुत ज्यादा एक माफी, एक प्यार अपने अंदर रखते हैं जो कि दूसरों को उनको ही पहचानने में मदद करता है। तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। ओके, अब क्या चीज अच्छी नहीं लगती, वैम्पायर। ओके, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह में ज्यादा हैं या इनकी बहुत ज्यादा बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप डीप डाउन ही को डिपेंडेंट भी हैं, मतलब इमोशनली आप बार बार इनको ऐसा दिखाते हैं कि इनके बिना आप रह नहीं पा रहे, डेस्परेशन दिखाते हैं, या आप कंप्लेंट करते हैं चीजों के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं आप जब ऐसी चीजें करते हैं तो आप इनकी एनर्जी को ड्रेन भी कर देते हैं। तो मे बी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी इतना आगे नहीं बढ़े हैं, आप कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को समझ रहे हैं, अपने लाइक एक हायर सेल्फ को समझ रहे हैं, पर पूरी तरीके से आप अपने हायर सेल्फ में नहीं आए हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी आपकी एनर्जीज में डार्क एनर्जीज हैं। ठीक है, और ये हो सकता है बिकॉज आपके सराउंडिंग्स अभी वैसी हैं, आपके आपके कार्मिक कनेक्शंस ऐसे हैं, कार्मिक फैमिली, कार्मिक सिबलिंग्स, कार्मिक इन लॉज वगैरह वगैरह, तो उनकी भी एनर्जी को जब आप ट्रांसम्यूट करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं लाइक सिर्फ इस पर्सन के लिए वो लव मत रखिए अपने मन में, कहीं ना कहीं औरों को भी हील करेंगे तो ही आप हील हो पाएंगे। तो अल्टीमेटली अगेन घूम फिर कर सुई वहीं आ जाती है कि जो भी वाइब्स आप दे रहे हैं वही वाइब्स आपके पास वापस आ रही हैं। ठीक है, अब एक एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी एडवाइस फ्रॉम यू फ्रॉम एनिमल ऑरेकल। ओके, वी हैव स्पाइडर, ड्रीम वीवर। ओके, एक तो ये है सबसे बड़ी बात, इसको मैं 2 तरीके से ले सकती हूँ इस कार्ड को। पहला तो ये कि अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। आपके सपने आपको बताते हैं कि आप अपने दिन भर दिमाग में किस तरह के इमोशंस किसी पर्सन के लिए रखते हैं। अगर कोई डरावनी, कोई गंदी चीजें आ रही है, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि भाई सपने का क्या मीनिंग था। तो थोड़ा सा ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए। ड्रीम्स और कुछ नहीं है, ड्रीम्स आपके दिमाग में हाल फिलहाल में चल रही हुई एक तरह से
चीजें होती हैं, वो इमोशंस आपकी, एटलीस्ट मेरे को ज्यादा नहीं पता ड्रीम वर्क के बारे में, बट आप के जो इमोशंस हैं हाल फिलहाल, वो बताता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा चल रहा है। आपको डर वगैरह के सपने आ रहे हैं तो बहुत लो वाइब में है, अच्छे सपने आ रहे हैं तो आप अच्छी वाइब में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सपने भी कहीं ना कहीं उन्हीं वाइब्रेशंस के होते हैं। ओके, एंड देन अगेन ड्रीम वीवर, स्पाइडर जो है हार्डवर्क से रिलेटेड भी है, बहुत हार्डवर्क करता है स्पाइडर, ठीक है, अपना वेब बनाता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करना चाहिए अपने ड्रीम्स के लिए, जो लाइक वो सपने जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, वो चीजें जो आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं। करवाएगा तो परमात्मा ही, बट आपको वो जरिया तो बनाएगा ना। तो आपको कहीं ना कहीं अपने सपनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, वन डे एट अ टाइम, आप धीरे धीरे अपने उन सपनों को साकार रूप देने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। सॉरी, दिस वॉज योर करंट एनर्जी रीडिंग एंड दिस इज टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इसे देख रहे हैं तो दिस हैज हैड द मैसेज फॉर यू। अगर आपने पूरी देखी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने इससे रेजोनेट किया होगा। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।